अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। सानेहा गुल प्लाजा का जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है, इसको आज छठा दिन है। पिछले हफ्ते की रात को ये आग का वाक़या हुआ जो एक इंतहाई अफसोसनाक साने में तब्दील हुआ। आज इस पर एक पॉलिसी बयान वज़ीर आला सिंध ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर दिया, जिसमें उन्होंने मुआवज़ों का ऐलान भी किया है। उनके मुताबिक फौरी तौर पर सिंध हुकूमत 5 लाख का जो ग्रांट कैश है वो तमाम दुकानदारों को फौरी तौर पर देगी। जो लोग शहीद हो गए उनके लवाहिकीन को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने दुकानों के मुतबादिल का उन्होंने कहा, एक जगह 800 500 और एक जगह 300 दुकानें अवेलेबल हैं, उनको फौरी तौर पर दिया जा सकता है रेंट फ्री। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी दुकानदार हैं उनको जो लोन है वो इंटरेस्ट फ्री भी दिया जाएगा और जो कोलैटरल्स है वो सिंध गवर्नमेंट खुद पेश करेगी। दूसरी जानिब ऑफ कोर्स आज अपोजिशन की जानिब से काफ़ी शोर शराबा भी हुआ, लेकिन पहले वज़ीर आला सिंध ने 18वीं तरमीम से पहले के गंद का जिक्र किया। यानी उन्होंने गुल प्लाजा 1884 से उन्होंने आगाज़ किया अपनी स्पीच के अंदर, और उन्होंने बताया कि कब इसकी लीज़ हुई, कब इसकी लीज़ एक्सपायर हुई और उसके बाद कौन से मेयर थे जिसके ज़माने में ये तमाम तर बेज़ाब्तगियाँ हुई, जिनको फिर रेगुलराइज भी किया गया। और बारहा उन्होंने यह हवाला दिया कि ये सब कुछ 18वीं तरमीम से कबल है। अलबत्ता ज़ाहिर है कि अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा भी हो रहा था, और फिर जब अपोजिशन को फाइनली मौका मिला तो उन्होंने अपने भी बयान दिए, क्योंकि आपको मालूम है कि बारहा अब आपस में जो इस वक्त सिंध में मौजूद हुकूमत की जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इसी तरह कराची के जो एक और नुमाइंदा जमात अपने आप को कहते हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, जिन्होंने नुमाइंदगी भी की है, उनकी जानिब से ये बार बार ये कहा जा रहा है कि 18वीं तरमीम के बजाय कराची को जो है वो फेडरल के अंडर दे देना चाहिए। बहरहाल इन तमाम बातों से कता नज़र असल बात यह है कि वज़ीर आला सिंध की जानिब से ये कहा गया है कि इसकी तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आ गई है, FIR भी दर्ज हो रही है, और जो कोई भी कोताही का मुर्तकिब होगा उसको सज़ा भी मिलेगी। इसी पर जानते हैं, इसी पर आज हम अपना प्रोग्राम भी करेंगे और जानने की सबसे पहले कोशिश करते हैं डिप्टी कमिश्नर जावेद नबी खोसो साहब जो हमारे साथ मौजूद हैं कि अब तक जो रीसेंट अपडेट्स हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से एंड मूविंग फॉरवर्ड ऑल्सो। हमारे साथ उनके साथ तशरीफ़ फरमा हैं सैयद ज़फ़र अब्बास साहब, मारूफ समाजी कारकुन हैं और JDC के फाउंडर भी हैं। आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मैं गुफ्तगू का आगाज़ ज़फ़र साहब आपकी इजाज़त से करना चाहूँगी जावेद नबी साहब से, ताकि ज़रा लेटेस्ट अपडेट भी पता चल जाए। मुझे ये बताइएगा जावेद नबी साहब कि क्योंकि आज वज़ीर आला ने जिक्र भी किया कि 15 ऐसे मिसिंग हैं जिनकी अभी तक जो सर्च जो है वो ताहाल जारी है, ये सर्च ऑपरेशन कब तक जो है वो जारी रहेगा और उसके बाद क्योंकि रबल उठाने का मरहला जो है वो शुरू किया जाएगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जी, आपने इस अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। देखिए जी, इस सानहे में जो अभी तक हमारे पास लिस्ट अपडेट हुई है मिसिंग पर्सन्स की, वो इट्स ऑलरेडी अराउंड 82 ओके। और 82 में से अभी तक हमने जो है वो 16 अफराद की शनाख्त हो चुकी है, जिनकी डेड बॉडीज़ हमने हॉस्पिटल भेजे थे और अराउंड 51 का DNA सैंपल ले लिया गया है। बाकी जो रिमेनिंग है आउट ऑफ 71, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके भी DNA सैंपल कलेक्ट किए जाएँ। फैमिली से भी DNA सैंपल कलेक्ट किए गए हैं और ये सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन अभी भी हमारा जारी है। ऑल्दो ये ऑपरेशन अभी हमारा लास्ट स्टेज पे है और हमारी कोशिश है कि हम आज लेट नाइट तक या कल सुबह एटलीस्ट हम इसको वाइंड अप कर लें और जिनके जो प्यारे बिछड़े हुए हैं उनको हम जल्द से जल्द रिकवर करें। बाकी जो डेब्री का रिमूवल का काम है वो आई थिंक 1-2 दिन और एक्स्ट्रा लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ह्यूज पाइल्स ऑफ डेब्रीज आती है। ठीक है। उनको हटाने में बिल्कुल हमें टाइम लग रहा है। मशीनरी सारी हमने लगाई हुई है, सारी मैन पावर हमने लगाई हुई है एंड डेफिनेटली इट विल टेक टाइम। और कुछ डेब्री एरियाज रिमूवल अभी पे ऐसे भी हैं जहां पर सर्च ऑपरेशन नहीं हो सका है, क्योंकि जाहिर है गुल प्लाजा का कुछ हिस्सा गिरा भी था ना इस आग के नतीजे में। जी, बिल्कुल आपने सही पॉइंट आउट किया है। 2 जगह ऐसे हैं अभी। एक तो वो जगह जो जहाँ पे अभी बिल्डिंग का मलबा पड़ा हुआ है, वो जब तक फाइनल 100% रिमूव नहीं हो जाता तब तक हम क्लियरेंस नहीं कर सकते उस एरिया का। एंड सेकंड, फ्रंट साइड पे 1-2 पॉकेट्स ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी हमारी एक्सेस जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट है। हम कर चुके हैं लेकिन कंप्लीट एक्सेस जो है वो अभी भी रहता है वहाँ पे। तो 90% इट्स डन। ओके। 10% अभी भी आप कह सकते हैं कि अभी भी कुछ एरिया है जहाँ पे हमने अभी भी एक्सेस करना है। वो डेब्री की वजह से पाइल्स ऑफ डेब्री ठीक। बिल्डिंग का हिस्सा है और कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे सेंट्रल पॉइंट था पूरे इस आग का, तो वहाँ पे हम प्रॉपर क्लियरेंस के बाद ही जा रहे हैं।
अच्छा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। ज़रा मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी सैयद ज़फ़र अब्बास साहब को। ज़फ़र साहब, आपने आज वज़ीर आला का बयान भी सुना, आप भी देख रहे हैं मुस्तकिल वहाँ पर, और बहुत ज़्यादा आप एक्टिव भी रहते हैं। आज ये कहा गया है कि तहकीकाती इनिशियल रिपोर्ट तो सामने आई है और FIR दर्ज करने का भी उन्होंने होम मिनिस्टर साहब को कहा है, और इस मर्तबा जो भी कोताही का मुर्तकिब होगा उसको किसी सूरत भी बख्शा नहीं जाएगा। आप क्या समझते हैं कि वाकई अब ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है आपको, या अब ये भी तहकीकात एक रिपोर्ट की नजर तक ही रहेगी और मुआवजे देने के बाद ये मामला भी ठप हो जाएगा? देखें, ये वाकया तो मैंने तो कराची से लेकर और तुर्की तक बहुत सारे ज़लज़ले, बम धमाके, सैलाब, और मैंने पता नहीं किस-किस लेवल पे काम किया। अगर 2022 का भी सैलाब देखें तो सबसे बड़ा अगर राशन डिस्ट्रीब्यूशन और ऑपरेशन किसी ने रन किया तो JDC ने किया। जी। इस वाक़े ने तो मुझे डरा के रख दिया है। बिल्डिंग जलना शुरू होती है, मैं वहाँ खड़े होकर चीखता रहा कि ये साइड एरिया से छोटा वाक़या नहीं लग रहा है, ये 3 और 6 लोगों के मरने की बात नहीं हो रही है। सही। पहले दिन से लेकर बिल्डिंग की इंतजामिया का आज जाके उनका पहला कैंप लगा है, जिसके अंदर वो कह रहे हैं जी वो हम मुतासरीन को चेक देंगे, जो हुकूमत देगी उसकी लिस्ट है, उसके लिए लोगों की लाशें ढूंढने के लिए बिल्डिंग के अंदर से कोई अननोन पर्सन जाके लोगों की तिजोरियां ना खाली करके ले जाएं, लोगों के लाशों के हाथों से घड़ियां ना उतार लें, अंगूठियां ना उतार लें, लाशों के कानों के बुंदे, चेने वो ना चोरी हो जाएं, लोगों के जो रखे हुए पैसे हैं या बच भी गए हो गए, जल गए, जो कुछ भी है, कोई इंतजामिया गेट पे बैठी भी नहीं थी। मुझे खबर मिली है कि 2 दिन के अंदर बिल्डिंग गिरा के हर फैमिली को 1-1 किलो 2-2 किलो हड्डियां पकड़ा देंगे, ये पकड़ो अपने प्यारे को और चलो। जब मैंने शोर किया है तो आज जाके शायद थोड़ा बहुत सर्चिंग वर्चिंग का काम शुरू हुआ है। अगर सर्चिंग अगर हो रही होती तो फिर ये 200-200 डंपर भर के मलबा किधर जा रहा है? अगर सर्चिंग हो रही है तो वो लोग नजर क्यों नहीं आ रहे 5000 जो सर्चिंग कर रहे हैं? वो लिफ्टर क्यों नहीं नजर आ रहे? वो जैक क्यों नहीं नजर आ रहे जिनसे उन पिलरों को उठा के उनके नीचे जो लोग दबे उनको ढूंढा जा रहा होता? कोई एक आला तो नजर आता कि ये सर्च करने का आला है, इसके आगे कैमरा होता है, ये पिलर के बीच में जाएगा, रोशनी होगी। 30 लाशें मिल गई, 30 लाशें मिल गई, कहां है 30 लाशें? आप एक हाथ, एक पांव, एक सर, एक गर्दन को 5 लोगों की काउंट करोगे? ये क्या हो रहा है? तो जो लोग मरे क्या वो पाकिस्तानी नहीं थे? सही सही। क्या वो सिंध के शहरी नहीं थे? क्या वो कराची के शहरी नहीं थे? वो टैक्स नहीं देते थे? तो किधर है इंतजामिया, किधर है? मैंने बड़े बड़े साने हाथ देखे, छोटे छोटे साने हाथ देखे, इतनी मजबूत एसोसिएशन, बिल्डिंग पे लगे 3-3, 4-4 बिलबोर्ड, जिनका महीने का रेंट 30, 40, 50 लाख एक एक बिलबोर्ड का आता हो, उसके बाद दुकानों से पैसे जो महीने के जो भी जाते हो, इसका मतलब कोई ना कोई तो एसोसिएशन थी। सही। अरे किसने लाइट बंद कर दी? जिस बिल्डिंग में रोशनी में कोई शख्स अंदर दाखिल हो और वापस उसी रास्ते से ना निकल सकता हो, इतना इतना पेचीदा रास्ते हो जिस बिल्डिंग के, उस बिल्डिंग में आग लगते के साथ लाइट बंद कर दी। नहीं तो अरे वो कोई तो सवाल करेगा? नहीं, लेकिन वो तो उन्होंने कहा ना, तनवीर पास्टर साहब ने जो चेयरमैन है, कि उन्होंने खुद फोन करके कहा था कि लाइट बंद कर दी जाए, वरना सुने कुछ और भी सुनिए प्रॉब्लम बहन, हो सुनिए, सकती थी। अब आप सुनिए, सवालिया निशान सुनिए बहुत सारे। जी। बिल्डिंग में आग लगी, लोग भागे छत पे, वीडियो आ रही है कि छत का दरवाजा बंद, लोग नीचे भागे बेसमेंट में, वहां से निकलने के लिए रास्ता बंद। जिस बिल्डिंग में 26, 27 या 28 रास्ते थे, उन रास्तों पे ताला किसने लगाया? एक साथ चारों तरफ सेकंडों में आग कैसे पहुंची? और 6 दिन गुजर गए आज तक। जब मैंने कल चीखा हूं, परसों चीखा हूं कि हर मरने वाले की सिंगल FIR कटेगी। ये कोई मजाक हो गया है कराची में? सही। कल वो एक साहब की बुजुर्ग की लाश निकाली गई है गटर में से, 70 साल बुजुर्ग की, तो उनको बांस के ऊपर उनकी लाश ऐसे बांधी हुई थी, उस बांस को खींचते थे, लाश बाहर आती है, लाश बाहर आ गई तो सब चीख के बोलते हैं कि बुजुर्ग की गर्दन ना टूट जाए, गर्दन सीधी करो। ये कराची शहर में 70 साल का बूढ़ा गटर में गिर के कल मर गया। मेरे लिए वो भी गुल प्लाजा जितने आसान है। सही सही। के प्यारे अपने बाप को, अपने भाई को आखिरी दफा गटर या नाले से निकलता हुआ नहीं देखेंगे। लेकिन इस वाकये के अंदर तो मैं जिस पहलू पे नजर मार रहा हूँ, खौफजदा, हॉररेबल, अरे भाई हुकूमत आ गई, हम बना रहे हैं बिल्डिंग। जफर भाई एक मिनट जरा आप, क्योंकि देखिए डेप्यूटी कमिश्नर साउथ वहाँ मुस्तकिल मौजूद हैं, मेयर कराची की जानिब से भी बार बार ये बताया जाता है, ये पूरे ऑपरेशन की निगरानी जाहिर है कर रहे हैं, और आपके तहफ़्फ़ुज़ात इस ऑपरेशन के हवाले से कि सर्च का अमल तो हो ही नहीं रहा।
ये आपने नहीं, सुन मुझे ली? बताएं। मैं यही जानना चाह रही हूँ जावेद नबी साहब, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि वो कहते हैं नहीं नजर आ रहा ना सर्च का ऑपरेशन, क्यों नहीं जैक्स लगा के पिलर्स के नीचे से, क्यों नहीं इतने सारे लोग उनको नजर आ रहे और ये डंपर भर भर के कहाँ जा रहे हैं? आपने सब सुन लिया, प्लीज अगर आप इसको रिस्पॉन्ड करें। देखिए जी, जफर भाई की तरफ से बिल्कुल आप कह लें, मैंने सुन लिए हैं सारे। देखिए, ऑपरेशन हम आपको पहले पहले दूसरे दिन ही हमें बताया गया था कि बिल्डिंग एसबीसी की तरफ से कि बिल्डिंग इंतहाई फ्रेजाइल है, किसी भी किस्म की एंट्री, किसी भी किस्म की रश एक्टिविटी मजीद लोगों की जिंदगी खतरे में डाल सकती है। अब डेफिनेटली हमने, एक तो हमें उम्मीद अल्लाह पे था, हमने कोशिश की कि हमको जिंदा लोगों को निकालें। दूसरे दिन से मैं दूसरे दूसरे दिन की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जब आग काबू पे हमने पाया, देन उसके बाद हमारे अपने जो 350-400 रेस्क्यू वर्कर्स थे, वो हम फेज वाइज आगे भेज रहे थे ताकि मजीद कोई आग अंदर किसी दीवार के पीछे किसी जगह पे ना हो, ताकि उन जवानों की, एक जवान हमारा ऑलरेडी शहीद हो चुका था बिल्डिंग गिरने की वजह से। तो सेफ्टी हैजर्ड्स बहुत ज्यादा थे, जिसकी वजह से कोई भी रश एक्टिविटी करना आई थिंक मजीद जिंदगियां खतरे में डालने के बराबर थी। अच्छा, नंबर वन। ओके, नंबर टू, बात यह है कि जहां तक एक्सेस की बात है, बिल्डिंग के अंदर एक्सेस हम ऑलरेडी दूसरे दिन से ही कर चुके थे। 3 पॉइंट से हमने एंट्री अंदर एक्सेस दी है बिल्डिंग के अंदर, 3 पॉइंट से हम अंदर गए हैं। इंस्टेड ऑफ हैवी स्मोक, हैवी धुआं, आग अभी भी कुछ कुछ हिस्सों पे एक्टिव थी। हमारे उसके बावजूद हमारे रेस्क्यू वर्कर्स बिल्डिंग के अंदर गए। उसमें देखें, हमारे साथ एसोसिएशन वाले लोग भी शामिल थे एंड वी वर वर्किंग टुगेदर। ठीक है। अब जो भी हमारे साथ था, जो हम समझ रहे थे कि हाँ बिल्कुल सही मशवरा दे रहे हैं, उनका भी मशवरा सुन रहे थे। हमने ज्वाइंटली ये सारा कुछ किया है। देखिए, जो बिल्डिंग गिरी है वो 300 टन वजनी पूरा का पूरा स्लेब थे, स्लेब के ऊपर स्लेब थे। ओके, अब डेफिनेटली उन चीजों को, बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर कमजोर, जो खड़ी बिल्डिंग है 60%, प्लस हैवी, आपकी जितनी हैवी डेबरी पड़ा हो, स्लोली ग्रेजुअली, और बिल्कुल एक्सपर्टीज जिन लोगों की हमने हासिल करके स्लोली ग्रेजुअली इन किया है बिल्डिंग के अंदर, इट वाज टाइम टेकिंग प्रोसेस। अच्छा, जहां तक जफर भाई ने कहा कि अब दरवाजे बंद थे, लाइटें बंद की गई, उसकी तफ्तीश ऑलरेडी पुलिस कर रही है एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। जो जिसकी भी कोताही सामने आएगी, डेफिनेटली अल्लाह हैज टू टेक इट्स ऑन कोर्स। बिल्कुल। लेकिन जावेद नबी साहब, एक चीज देखें, ये सवाल तो बड़ा ही बेसिक है। ज़ाहिर है एसोसिएशन के सदर भी मौजूद हैं, बहुत सारे दुकानदार अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हैं। उनमें से किसी को मालूम है कि क्या ये बिल्डिंग का तरीक़ाकार ही यही था कि रात को आप सारे एग्जिट्स बंद करके और सिर्फ 2-3 एग्जिट्स खोल के रखते हैं? और अगर किसी ने ताला लगाया था तो आई एम श्योर कि दुकानदारों को पता होगा कि ताला लगाने वाला कौन होता है, यानी गेट्स कौन बंद करता है, उससे राब्ता क्यों नहीं किया गया? ये वो चंद चीजें हैं कि अगर बर वक्त कर ली जाती तो बहुत से लोग बच जाते। फिर तीसरी, मेरा भी एक सवाल है बहन, मेरा एक सवाल है, जी मेरा एक जफर सवाल है। देखें सर, डीसी साहब वहाँ मौजूद हैं 24 घंटे, मेरे इल्म में ये बात है, बल्कि घर भी नहीं जा रहे हैं। लेकिन मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं, सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ पूरी दुनिया को किस तरह कराची का जनाजा निकाला जा रहा है। डीसी साहब, किसी एक इक्विपमेंट का नाम बताएं जिसके आगे कैमरा लगा हो और लोगों को सर्च करने के लिए आप लोगों ने यूज किया उस इक्विपमेंट को। देखिए जबर भाई, आप 1112 ने काफी मॉडर्न इक्विपमेंट यूज किए हैं। मैं आपको वही कह रहा हूँ कि सर, वहां पे 1112 कब आई है आपको भी मालूम है? 1112 की कितनी सरजनिश हुई है आप भी जानते हैं। आने के बाद उन्होंने क्या किया आप भी जानते हैं। मैं तो सिर्फ एक छोटी सी बात आपसे पूछ रहा हूँ, कोई एक इक्विपमेंट हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के पास था कि जो हम किसी सुराख के अंदर डाल के देख लेते कि वहां कोई बॉडी पड़ी है, ताकि वो बिल्डिंग देखें। इस वक्त जो सर्चिंग हो रही है वो कैसे हो रही है सुने। एक शावल है, ऐसे करके वो यूं जाता है बिल्डिंग के अंदर, लोहे को काटता है, मलबा उठाता है, डंपर में डाल देता है। दूसरी बात, अगर हम चाहते तो क्या पोर्ट से वो हम क्रेनें नहीं बुलवा सकते थे? बड़ी जो इन पिलरों को बांधती उठाती, हम देख लेते कि हाँ यार यहाँ नीचे किसी के 6 बच्चे, 6 बहनें, 2 भाई, 2 बाप, क्या ऐसी कोई कोशिश की गई? और ड्रोन्स के इस्तेमाल के लिए भी सब कह रहे हैं डीसी साहब कि क्यों ड्रोन्स का इस्तेमाल, तो अब तो कैमरेस के लिए टेलीविजन्स जो हैं वो ड्रोन्स इस्तेमाल करते हैं। ये तो अवेलेबिलिटी है, आई मीन दिस कैन बी यूज्ड, आई मीन दिस इज टेक्नोलॉजी। अरे मैं तो इतना परेशान हूँ, शादी ब्याह सालगिरहों में जो घरों में लाइटिंग लगती है गलियों के अंदर, हैंगर सेवर, वो बिल्डिंग में नहीं लगे रात के ऑपरेशन के लिए कि अगर 8 बज गया ऑपरेशन रुक गया, अगर सुबह 8 बज गए तो अब एक बड़ी क्रेन खड़ी कर दो क्योंकि मीडिया वाले आ जाएंगे। क्या हुआ इस थाने में? चलिए जवाब लेते हैं ना डिप्टी कमिश्नर साहब, लेट हिम आल्सो रिस्पोंड। कि हमारे पास कोई मशीनरी, कोई आलात है ही नहीं। जब
5 करोड़ की आबादी पे सिर्फ 1300 फायर फाइटर होंगे और 3 शिफ्टों में अगर उनको तकसीम करें तो 433 फायर फाइटर आएंगे पूरे शहर के लिए 8 घंटे के लिए। 5 करोड़ की आबादी में तो 1.25 लाख में एक फायर फाइटर होगा। बिल्कुल सही। यानी किसी भी बड़े एरिया की पूरी आबादी को कवर करने के लिए एक फायर फाइटर। और एक 28 सेंटरों की अगर मैं बात करूं कराची में मौजूद फायर ब्रिगेड के, तो हर सेंटर पे 14.5 बंदे आते हैं। यानी 14.5 बंदों ने गाड़ियां भी चलानी है, पानी भी भरना है, जाके आग भी बुझानी है, वापस भी आना है। ये हो क्या मजाक रहा है कराची बिल्कुल के आप साथ? दुरुस्त कह रहे हैं। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। बात हो रही है सानिहा गुल प्लाजा के हवाले से। जावेद नबी साहब प्लीज फरमाइएगा। देखिए जी, मैं जफर भाई के इमोशंस का कदर करता हूं, लेकिन बात में मैं वही कहूंगा कि जफर भाई पूछ रहे हैं कि हमने कौन सी मशीन इस्तेमाल की है, शायद उनको पता नहीं होगा। हमने जो डे 1 से जो है हमने डिजिटल थर्मल इमेजिंग सिस्टम वाली मशीनें भी यूज की हैं। हमने साउंड डिटेक्शन वाली भी मशीनें जो बिल्कुल माइन्यूट से माइन्यूट डेसिबल्स को भी कन्वर्ट करती हैं, ओके। वो भी यूज की हैं। हमने बहुत सारी जितनी हो सकती है हमने सारी यूज की हैं। शायद 1000 सेंटीग्रेड जब आपका एक बिल्डिंग अंदर आग हो तो डेफिनेटली इट विल टेक टाइम कि आप इस तरह की मॉडर्न डिटेक्टिव मशीनें यूज करें। देखिए, मैं दोबारा उसी पॉइंट पे आऊंगा कि आप कह सकते हैं कि जिस तरह हमारे फायर फाइटर्स ने, जिस तरह हमारे रेस्क्यू वर्कर्स ने काम किया, काफी जिंदगियां भी बचाई हैं। हमने अपनी पूरी कोशिश की है और ईमानदारी से की है। हमारे रेस्क्यू वर्कर्स ने पूरी ईमानदारी से कोशिश की है। इस पे कोई शक जहां नहीं है, तक इस पे कोई शक नहीं है डीसी साहब, आप लोगों ने ईमानदारी से काम किया है। मैं तो खुद ये बात बोल रहा हूँ, सामान अगर होता, हमारे पास फायर फाइटर्स होते, हमारे पास सरकारी मशीनरी होती, तो आप लोग और अच्छा करते। जितनी आपके पास वसाइल थे उतना आपने किया, इस पे कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और मैं यही जानना चाह रही हूँ जावेद साहब आपसे कि आप भी तो अपनी एक रिपोर्ट देंगे कि कहां कहां आपको देने वाले शहर में प्रॉब्लम्स आई हैं। आग लगी रही सबसे बड़ी बिल्डिंग में, कोई बुझाने वाला नहीं था। जी 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 जावेद साहब। देखिए जी, मैं दोबारा वही अर्ज करूंगा कि हमने अपनी जितनी मैक्सिमम कैपेसिटी थी उस पे हम चले हैं। हमने किसी को कोई कोताही करनी नहीं दी है। पूरे साथ हम यही कोशिश करते रहे। डे 1 से पहले लम्हे जब हमें आगाही मिली है तो हमने कोशिश की है, हमने काफी जानें बचाई हैं। देखिए, हमारे अपने जवान की जान गई, वो भी इसी लोगों की रेस्क्यू में गई है। उसके बाद हम नॉन स्टॉप चले हैं और डेफिनेटली चैलेंजेस थे। मैं बार बार कह रहा हूँ, चैलेंजेस थे और काफी जगहों पे हमने चैलेंजेस को अबूर भी किया है। हमारे साथ जो लोग वहां खड़े थे सबने हमारा साथ दिया है। अब डेफिनेटली आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि आपने काफी ऐसी चीजें हैं जो नोबडी इज परफेक्ट, बट ये है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज थे उन पे रहते हुए हमने काफी जिंदगियां बचाई हैं। हमारे पास वीडियोस हैं, हमारे ठीक है, पास बिल्कुल सही। लेकिन जावेद साहब, मेरा सवाल अभी भी यही है कि इस पूरे ऑपरेशन में जहां जहां आप लोगों को प्रॉब्लम्स आए, चैलेंजेस आए, उस पर कोई रिपोर्ट बनाकर आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध को दे रहे हैं कि भाई इन चीज़ों की अब अशद ज़रूरत है, क्योंकि मूविंग फॉरवर्ड वज़ीर आला ने यह भी तो कहा है ना कि अब बकिया जितनी बिल्डिंग्स हैं और हर डेप्यूटी कमिश्नर जो हैं उन्होंने सर्वे भी करवाना है, उन्होंने सारी चीज़ें करनी हैं। सो आपके तो अब इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी में होगा कि वी आर लैक ऑफ द इक्विपमेंट, मतलब देयर इज लैक ऑफ इक्विपमेंट एवरीवेयर इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। खुदा ना करे कोई और हादसा हो। वही मैं अर्ज करूं मैं अर्ज करूं कि हमने उस पे एक डिटेल्ड रिपोर्ट बना दी है, जो चैलेंजेस हमने फेस किए हैं। देखिए, हमें इस तकलीफ का एहसास है, हम इस तकलीफ का हिस्सा हैं जो लोगों ने फेस किया है। उनकी फैमिली से हम राब्ते में, हमने वो डिटेल्ड माइन्यूटली हर जाविये से जाके उसकी रिपोर्ट बनाई है। बिल्कुल, अगर किसी की कोताही है भी उसको भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। पुलिस इसको बिल्कुल इन्वेस्टिगेट कर रही है। किसी से कोई कोताही हुई है तो वो बिल्कुल रेस्ट। सर, अब तक पहली एफआईआर ही नहीं कटी है। किसी को 200 लोग जले हुए नजर ही नहीं आ रहे, किसी को इतनी बड़ी बिल्डिंग जलती हुई नजर ही नहीं आई। पहली एफआईआर नहीं कटी सर। जब आप जफर भाई देखें, मैं आपको वही अर्ज करूंगा कि हमारा बिल्कुल एफआईआर होगी, लेकिन हम वही कह रहे हैं कि वी वर वर्किंग ऑन द रेस्क्यू, रिकवरी एंड रिस्पॉन्ड। इतना बड़ा सानिया था, हम बिल्कुल, मैं बार बार कहूंगा कि हम अगर क्विकली चाहते तो 2 दिन में मलबा उठा सकते थे, लेकिन हम नहीं चाह रहे थे कि हमारे नहीं सर, मैं आपकी बात नहीं काटना चाह रहा, लेकिन मैंने कल रात में अपनी आंखों से दर्जनों डंपर देखे हैं, अपनी आंखों से बड़ी मशीनें देखी हैं रात 5 बजे, और मलबा ही उठ रहा है, मलबा ही उठ रहा है। पता नहीं कितने लोग इस मलबे के बीच में जा रहे हैं जिनको कुत्ते बिल्ली खाएंगे, ये तो मैं जानता हूं। लेकिन मैं छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं सर, आप डिप्टी कमिश्नर हैं सर, आपने अब तक एफआईआर क्यों नहीं कटवाई सर? ये तो एक बेसिक सवाल है कि आज वजीर आला फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी कह रहे हैं कि उन्होंने होम मिनिस्टर को कहा है कि एक एफआईआर दर्ज करनी है। इसमें क्यों देर लग रही है? अल्लाह ने आपको पावर दी है, इख्तियार दिया है, आप एक मजबूत डिप्टी कमिश्नर हैं, आपको तो अब तक कम से कम 10 एफआईआर कटवानी थी। हर लाश की सिंगल एफआईआर कटनी चाहिए भाई। 30 बॉडियां निकली टीवी
बिजली पे चल रहा है। हमने पूछा 30 बॉडियां किधर हैं, उन्होंने बोला एक बॉडी का हाथ मिला, एक का पांव मिला, एक का सर मिला। मैंने कहा खड़े खड़े डीएनए हो रहा था, सही। तो मालूम हुआ एक एक आदमी की बॉडी कोई 5-5 6-6 में तकसीम किया जा रहा है। ओके, सर, ये सब चीजें आपकी आंखों के नीचे हो रही हैं, इसको रोकें प्लीज। जफर भाई आप हमारे साथ रहे, मैं लास्ट रिस्पांस ले लूं जावेद नबी साहब से और उसके बाद वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स कि अब जो कुछ अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। जी जावेद नबी साहब, आप एफआईआर का जवाब दे दीजिए कि ये कब तक हो जाएगी। देखिए जी, हमने कहा ना कि इन्वेस्टिगेशन हमारी फाइनल स्टेज पे है। एफआईआर हम बिल्कुल करेंगे, एफआईआर होगी, जरूरत पड़ेगी तो 10 एफआईआर भी करेंगे, बट दोज हु आर रिस्पांसिबल उनको बिल्कुल कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे। बात में आखिर में ये भी कह दूंगा कि वी आर जस्ट ट्राइंग अवर बेस्ट, लीगली जो भी हमसे हो सका हम जाएंगे, एंड दोज हु आर रिस्पांसिबल, किसी की गलती हुई तो बिल्कुल उसके खिलाफ भी एफआईआर होगा। एंड लास्टली ये है कि हम ऑलरेडी वी आर वर्किंग विद द फैमिलीज जो जिनके दुख और तकलीफ का एहसास है हमें, और हम उनके डेटा इकट्ठे कर रहे हैं। जो एसोसिएशन है, वी आर थैंकफुल टू कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हम उनके साथ मिलके एंड वी आर वर्किंग कि हम कोई प्रॉपर कंपोजिशन लाइन देखें। जो इंसानी जानें गई हैं, शहादतें हुई हैं, उनका नेवल बदल तो नहीं हो सकता, लेकिन हम फिर भी अपनी कोशिश करें कि उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक हों हम और उनके दुख दर्द बांट सकें। हमारी कोशिश पूरी है कि हम इसको प्रॉपर आके किरदार तक चीज को ले जाएं और सबके साथ मिलकर ये काम अमल में लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद नबी साहब, डेप्यूटी कमिश्नर साउथ, फॉर बीइंग विद द शो। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो सैयद जफर अब्बास जो मारूफ समाजी कारकुन भी हैं, जेडीसी के फाउंडर भी हैं, उनके साथ हम कोशिश करेंगे कि गुल प्लाजा की ताजर बरादरी से भी हम बात कर सकें कि क्या वो मुतमईन हैं इस मुआवजे से, और जो बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं उसका भी जवाब उनसे लेंगे राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। इन फोकस हैं सैयद जफर अब्बास, मारूफ समाजी कारकुन हैं, जेडीसी के फाउंडर हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन के सदर से भी रब्ता हमारा हो, क्योंकि जो अब इत्तलात हैं और इतने दिन गुजरने के बाद सवाल जैसे जफर भाई उठा रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग भी उठा रहे हैं। आपने जफर भाई जिक्र किया कि क्या वजह है कि इतनी बड़ी जो मार्केट की एसोसिएशन है उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई काउंटर नहीं है जो बनाया गया हो मुतासरीन गुल प्लाजा के लिए, और जब अंदर से कोई भी लाश, तो मैं क्या कहूँ, क्योंकि फायर ऑफिसर की जानिब से तो आज ये बयान था ना कि अब लाशें नहीं सिर्फ हड्डियाँ ही मिल रही हैं, और कोई भी जो बाकियात हैं वो उनकी मर्जी से बगैर कैसे अप्रूव होकर दी जा रही हैं, या और भी बहुत सारे मामलात हैं। तो आपको क्या लगता है, आपका अपना मुशाहिदा क्या है, क्योंकि आपने इतने सारे डिजास्टर्स में काम किया है, सब कुछ आपके सामने है और आप सवाल भी कुछ जो जूम आई नहीं उठा रहे हैं, खुलकर बताइए। देखें, मैं बड़ा सीधा सीधा आपको तरीका बताता हूँ। इस शहर के अंदर अगर सिस्टम होता, तंजीमें होती, फायर ब्रिगेड के 10-15 हज़ार रजाकार होते, आप 1300 टोटल आपके फायर ब्रिगेड के फायर फाइटर, उनको 3 शिफ्टों में तकसीम करें, 433 बनते हैं फायर फाइटर। 433 को अगर 28 सेंटरों में तकसीम करें, 14 आदमी आते हैं, 14.5 आदमी एक सेंटर में। जब सीरियस लेना ही नहीं है आपने, जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, आपके 7 बड़े इंडस्ट्रियल जोन हैं, आपके पास दुनिया के किस मुल्क का सिफारत खाना नहीं है, 15 से 20 हज़ार स्कूल हैं आपके पास, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, अस्पताल हैं। कल जब यहाँ पर इसी तरह की आगे लगाएंगे तो हम फिर इंतजार में बैठे रहेंगे, भाई आग लग गई है, अब हमने यहाँ 1400 बच्चों की लाशें रिसीव करनी है। फिर वो बोलेंगे नहीं आपको याद नहीं है गुल प्लाजा में लाशें नहीं मिली थी, हड्डियों का पाउडर मिला था, तो हम थोड़ा 1-1 किलो पाउडर सबको दे देंगे, दफना दें। ये कौन सी प्रैक्टिस करा रहे हैं कराची को? ये जो 68% रेवेन्यू दे रहा है पाकिस्तान का, उस शहर के अंदर कोई निजाम ही नहीं है। अभी मैंने आपके सामने डीसी साहब से पूछा, डीसी साहब जदीद तरीन इक्विपमेंट क्या था आपके पास, तो उन्होंने क्या बोला बेचारे ने, उन्होंने कहा था जब आप उनको कुछ दोगे तो वो उसको इस्तेमाल करेंगे ना। अच्छा, तो जब है ही नहीं। बिल्कुल ये बात सही है, ये बात दुरुस्त है। और आज एक बात ये भी कही गई है वजीर आला की जानिब से कि अब एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है जिसका फुकदान नजर आया, तो ये तमाम तर इदारों को शायद एक कोऑर्डिनेशन में किया जा रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ जो BRT प्रोजेक्ट है जिसकी वजह से हमने देखा कि एक्सेस में कमी आई, यानी फायर ब्रिगेड आराम से एक्सेस नहीं कर सके, रेस्क्यू सर्विसेज सही से नहीं आ सकी, उसके हवाले से कुछ आपने वहां पर रेस किया कि भाई आगे की बात कर रही हैं, आप बहुत आगे की बात कर रही हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं ना, नीपा वाले हाइड्रेंट पे तो पहले CCTV निकालें। क्या सारे टैंकर जा रहे थे नुमाइश? ठीक, तो क्या प्राइवेट घरों पे जा रहे थे? 1 घंटे में 2 रवाना कर देते थे, क्यों नहीं सीरियस लिया? अच्छा, तो ये कत्ल की कम से कम 100 FIR कटेंगी। अच्छा, जहां 40,000 या 30,000 फायर फाइटर होने चाहिए, 20,000, वहां 433 कुछ भी नहीं। बाद आप बोल रही है इस आग का अंदाजा क्यों नहीं लगा? कौन लगाएगा? शहर में सड़क नहीं, सारे गटर खुले हुए हैं। कल जब ये ऑपरेशन चल रहा था, 70 साल बुजुर्ग गटर में गिर के मरा। आप कैसी बात कर रही हैं? और दुनिया की जदीद तरीन मशीन से निकाला है उस बुजुर्ग को बाहर।
एक बांस अंदर डाला गटर के, उस बुजुर्ग को रस्सी से बांधा उस बांस के ऊपर उसकी लाश को, और 6 लोगों ने बांस खींचा तो उसकी गर्दन फंस रही थी, तो कहने लगे लाश की गर्दन टूट जाएगी, गर्दन सही करो। बहुत बहुत शुक्रिया जफर अब्बास साहब। हमने देखा यही है, बोल्टन मार्केट की आग लगती है, कोऑपरेटिव मार्केट की आग लगती है, या फिर टिम्बर मार्केट की आग लगे। इन तमाम आग लगने के वाकयात के बाद मुआवजों के ऐलान हो जाते हैं, शायद मुआवजे मिल भी जाते हों, वो दुकानें भी दोबारा कंस्ट्रक्ट कर दी जाती हों, लेकिन क्या ये तरीक़ाकार है इस शहर को चलाने का? ये सबके जहन में सवाल है। क्या वाकई इस वक्त सिंध हुकूमत, मेयर कराची और जितने भी इदारे हैं वो अब सब कोऑर्डिनेशन के साथ काम करेंगे? ये सबसे बड़ा टेस्ट होगा। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। सानिया गुल प्लाजा के हवाले से बात करते हैं। गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन के सदर तनवीर पास्ता हमारे साथ मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। तनवीर साहब, आज वज़ीर आला सिंध की जानिब से जो मुआवजों का ऐलान किया गया है, और फिल फॉर जो उन्होंने कहा कि पीर तक जो है इसको KCCI के थ्रू एक ट्रांसपेरेंट तरीके से इसको जो है फ़ौरन रिलीज़ भी किया जाएगा, यानी फ़ी दुकानदार उन्होंने कहा कि फ़ौरी हम 5 लाख कैश देंगे। फिर उन्होंने मुतबादिल दुकानों का भी जिक्र किया है कि कहीं 500 हैं, कहीं 300 हैं, तकरीबन 800 के लगभग इसका जिक्र किया। और साथ में उन्होंने कहा कि इंटरेस्ट फ्री लोन जिसका कोलैटरल जो है उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी सिंध हुकूमत करेगी, इंटरेस्ट भी सिंध हुकूमत देगा। तो ताजर बरादरी या गुल प्लाजा के जो ताजरान हैं वो इससे मुतमईन हैं, इस अनाउंसमेंट से, इस पैकेज से? देखिए, अब सेटिस्फेक्शन तो थी, एज अ चैम्बर के थ्रू थे, KCCI के थ्रू सेटिस्फेक्शन तो हमें पूरी मिली थी कि भाई आपको जो है वो जो शोधा की फैमिली जो उनके 1-1 करोड़ रुपए अनाउंसमेंट है वो भी मिलेंगे, और जो दुकानदारों का नुकसान हुआ जो आपको जो सारा माल है उसका एक परफॉर्मा बनेगा चैम्बर के थ्रू। चैम्बर ने लेटर एक अभी परफॉर्मा हम जो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दुकानदार अपना पूरा नुकसान जो भी हुआ वो लिख कर लाएगा और परफॉर्मा जमा कराएगा। चैम्बर भी वेरिफिकेशन करेगी, हमारी मैनेजमेंट करेगी, फिर जो है वो सिंध हुकूमत से वो करके जो भी जो इसका जो नुकसान हुआ है वो, जैसे आपने देखा होगा बोल्टन मार्केट सानिया में जिस तरीके चैम्बर ने किरदार अदा किया था, तो यहाँ भी पूरा ट्रांसपेरेंसी किरदार अदा होगा इंशाल्लाह ताला। तो ये सबको जो है अपनी जो नुकसान हुआ है वो मिल जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब आप इस हवाले से तो कम अज़ कम मुतमईन है। आप ज़रा सर्च ऑपरेशन की तरफ आते हैं। अब भी सर्च ऑपरेशन क्योंकि जारी है और अभी भी कुछ एरियाज़ हैं जहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। ये खुद अभी DC साहब ने हमारे इसी प्रोग्राम में कहा था। आप क्या समझते हैं कि कहाँ चैलेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि पूरी रात अगर ये सर्च ऑपरेशन हो तो बेहतर है, क्योंकि ये रात गए नहीं हो पा रहा और जल्दी ख़त्म कर दिया जाता है लाइट ना होने की वजह से। हाँ, असल में हो यूँ रहा है कि जो मलबे के तले जो मलबा दबा जो छतें गिरी हैं इसको कटिंग करके एक्सीवेटर से, हैमर से उसको निकाला जा रहा है। आहिस्ता आहिस्ता उसको किया जा रहा है ताकि नीचे अगर कोई ज़राअत हो, कोई चीज़ हो या कोई सौदा की बॉडी हो तो उसे देखा जा रहा है। बाकी मार्केट के अंदर तो विजिट्स हो रहे हैं, जैसे अंधेरा हुआ है तो वो थोड़ा कम कर दिए हैं, नहीं तो बाकी हो रहा है क्योंकि 62 जो है वो सौदा की जो बॉडीज जो है वो रिकवर हो चुकी हैं। मतलब आगे जो है 8 या 10 थोड़ी सी मिसिंग है। आज के दिन कोई भी नहीं हुई, कल हुई थी। कोशिश उस पर जारी है। अभी अभी भी मैं जा रहा हूँ, डी साहब से भी बात करता हूँ, आगे ऑपरेशन के हवाले से बात भी कर रहे हैं। तो बाकी देखें, अब जो जाने चली गई अल्लाह पाक, उसका तो कोई नेमुल बदल, किसी माँ का बच्चा गया उसका तो कोई नेमुल बदल है नहीं। बेशक उसका तो कोई कर नहीं सकता, बस कुछ ये हो रही है। तनवीर पास्ता, क्योंकि कई दफ़ा बहुत सवालात आप लोगों से भी किए जा रहे हैं और तरह तरह से, इसलिए क्योंकि एक इतना बड़ा सानहा जो कि यकीन नहीं आता कि इतनी तेज़ी से आग का फैलना, आग का काबू में ना आना। तहकीकात जो है वो अभी भी प्रिलिमिनरी तो हो गई हैं, लेकिन आज FIR का भी जिक्र हुआ। क्या आप लोगों की भी डिमांड है कि FIR कटनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल, एक अगर कोई चीज़ है, कोई हादसा हो रहा है और उसी क्लेरिफाई कोई चीज़ सामने आ रही है, मगर अभी तक तो यही पता चला है कि जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जिस दुकान में आग लगी थी उस दुकान में कोई छोटा बच्चा था जिससे कोई माचिस या कोई लाइटर से शायद वो बच्चे खेल रहे थे, उससे लगी। अभी तक हमें भी ये पता चला है कि जो इसमें इंक्वायरी हुई है। बाकी ये है कि अल्लाह पाक बेहतर करे, हादसा था और बस जो जाने गई है उसका तो कोई नेमुल बदल है नहीं। बाकी जो प्रोसेस है उसको तो अल्लाह खैर करेगा, वो तो करना है। तनवीर साहब, एक चीज़ ज़रा वाज़े कीजिएगा कि ये जो तमाम तर जो इसके दरवाजे थे जहाँ से एंट्री और एग्ज़िट होती है, और बहुत सारे, ज़ाहिर है शायद ही कोई कराची में होगा जो गुल प्लाजा नहीं गया होगा, तो ये क्या वाकई उनमें से कुछ बंद थे, सारे बंद थे, कितने खुले थे? मैडम, कोई दरवाजा बंद नहीं था, सारे गेट्स ओपन थे। जब गेट्स ओपन थे तभी 5,500 से 6,000 का मजमा मार्केट से बाहर निकला गया। आप भी कभी ना कभी गुल प्लाजा जरूर आए होंगे, आपको पता है कि कोई भी कस्टमर एक सीढ़ी से चढ़ता था तो उसकी ये शिकायत, एक गेट से हमारे वापस किस गेट से निकलना उन्हें भी नहीं पता होता था। कि माशाल्लाह इतने सारे जो एंट्री एग्जिट के गेट थे, 16 गेट्स होते थे, 6 स्टेयर्स थी, मस्जिद वाली जो साइड से भी 3 स्टेयर्स थी, पीछे रैंप पे पूरा जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो जा रहा है। होता यूँ है कि जब अभी बात हम पे तनकीद ये भी हो रही थी कि
जो है ना आप लोग निकल नहीं पाए, आपकी गेट्स बंद थे, आपका ये मामला था। तो मैंने ये सवाल किया और मैंने कहा मुझे आप एक बात बताएं, अगर 1200 दुकानें हैं, एक दुकान के अंदर 5 आदमी की एवरेज है, तो 5,500-6 हजार अफराद तो मार्केट के खुद के दुकानदार ही मौजूद थे। 700-800 अगर कस्टमर आजाद मौजूद थे। अगर ये चीज नहीं भी, सब बंद थे, तो इतनी बाहर कैसे आई? सब पब्लिक को बाहर निकाला गया। और ये जो 60 के करीब 68 के करीब जो ये सौदा की जो पता चला जो लापता है, इसके अंदर कितने तकरीबन समझे कि 40 to 45 तक जो है वो दुकानदार ही हैं जो रेस्क्यू में लगे हुए थे। जो हमारी टीम के 17 तो मेरी अपनी 15-17 तो हमारी टीम के मेंबर्स थे जो लगे हुए थे। इसमें हमारा एक फाइनेंस सेक्रेटरी भी था जो गया वापस ऊपर, मेरे को रोका कि मैं जा रहा हूँ, फिर वो वापस ना आया। एक सरफराज कादरी हमारा लड़का था जिनका कल हमारे जनाजा हुई, तो हमारे साथ वाले भी काफी गए। बस हम पे तो क़यामत टूट पड़ी है। जो हालत हमारी है, बस अल्लाह पाक रहम करे। तनवीर साहब, एक चीज बताइएगा, देखिए आपने कहा ना कोई भी एग्जिट बंद नहीं था, लेकिन इब्तिदा में जितने दुकानदारों से हमारी भी बात हुई, उनमें से कई लोगों का ये कहना था कि हमारी ये SOP है कि रात के 9:30 बजे के बाद जो है चंद दरवाजे बंद होते हैं और चंद खुले होते हैं और रैंप का इस्तेमाल किया जाता है, और आप कह रहे हैं कि सारे खुले थे। मेरी बात सुने, ग्राउंड के जो गेट्स हैं 16 वो सारे ओपन थे। सिर्फ और सिर्फ 9:30 बजे नहीं, 10 बजे बंद होता है। 3rd फ्लोर 2nd फ्लोर का जो गेट्स है वो होलसेलर्स हैं, वो जल्दी चले जाते हैं। ठीक, टॉप फ्लोर बिल्कुल है, नीचे का कोई गेट्स बंद नहीं होता। और हफ्ते की रात को तो 11:15 बज जाते हैं। और सबसे पहले जब बंद होता है, सारी कस्टमर्स की गाड़ियां उतरती हैं, तो 11:15 बजे जाके रैम्प बंद होता है। जो मेन रैम्प पे जब गाड़ी कस्टमर की बाइकों की सारी निकल जाती है, तो रैम्प बंद होता है। सही, ऐसा कोई नहीं था। ग्राउंड फ्लोर के एंट्रेंस से कोई गेट बंद नहीं था। ओके, जिस हिसाब से ऑपरेशन हो रहा है, जिस अंदाज से हो रहा है, आप लोग मुतमईन हैं? जी, मुतमईन। हम खुद सारा दिन सारी रात बैठ के देख रहे हैं। DC साहब भी यहाँ मौजूद ही होते हैं, और यहाँ इलाके के यहाँ केसेस भी हैं, वो भी यहाँ पे होते हैं, और सर्च रेस्क्यू टीम भी है। सारी हमारी मुसलसल बात होती रहती है। चल रहे हैं साथ करके, कोशिश कर रहे हैं कि इस तरीके से बेहतर हो सके। देखें क्या होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर पास्टर साहब, सदर हैं गुल प्लाजा ताजर एसोसिएशन के। साथ आज 6ठा दिन है और 6 दिन के अंदर तनवीर पास्टर साहब भी थोड़े काम हो गए हैं, वरना इनिशियली इनके बयानात आपको भी याद होंगे कि आग कैसे लगी, ये इतनी जल्दी कैसे फैली, ये इस तरह से क्यों बुझाई जा रही है, ये सिर्फ पानी क्यों मार रहे हैं, कोई फायर ब्रिगेड वक्त पर नहीं पहुंची। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब सारी चीज़ें लगता है कि बेहतर होती जा रही हैं। लेकिन सवाल अभी भी कराची में रहने वालों का यही होगा कि अब जो ऑडिट्स किए जा रहे हैं फायर सेफ्टी, और इस शहर के अंदर वर्टिकल कंस्ट्रक्शंस बेइंतहा हैं, न सिर्फ कमर्शियल प्लाजाज हैं, ऑफिसेज हैं, अपार्टमेंट्स हैं, क्या सब में ये सेफ्टी एग्जिट्स मौजूद हैं? क्या सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये तमाम तर बेज़ाब्तगियों को अब सही करने में कामयाब होगा, इन्फोर्स करेगा उन बिल्डिंग कोड्स को जो कि हम सब के सामने 18वीं तरमीम और 18वीं तरमीम हर दौर के अंदर हमने देखा है, चाहे वो KBCA थी तब भी, और जब वो SBCA बनी तब भी। बहुत जगह आज भी एज वी स्पीक हम आपको निशानदेही करके बता सकते हैं कि जहां पे बिल्डिंग कोड्स को फॉलो नहीं किया जा रहा। हम इस उम्मीद के साथ कि अब कम से कम इस साने के बाद ये चीज़ ज़रूर तय कर ली जाएगी, जैसे कि मुर्तज़ा वहाब भी कह रहे हैं कि इन्फोर्समेंट भी करनी होगी, और किसी भी सूरत ये नहीं सोचना होगा कि रोज़गार किसी का ख़राब हो रहा है, दुकान बंद हो रही है, हम सील कर रहे हैं। आपने लॉज बनाई हैं, इसको फॉलो करवाइए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।